बच्चों, आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारे साइंस के लेक्चर में। बेटा, आपको पता है मैंने आपके साथ जो चैप्टर शुरू किया हुआ था वो था एटम्स एंड मॉलिक्यूल। काइंड ऑफ हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको करवाऊँगा और मैंने कल भी आपको क्वेश्चन आंसर्स भेजे थे जिसके अंदर हम लोगों ने मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करा था अलग अलग मॉलिक्यूल्स का। और इस चैप्टर में मैंने आपको ये बताया था कि एटम्स आपस में क्यों कंबाइन करते हैं और हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि फार्मूला कैसे लिखा जाता है। तो अगर आपको कोई फार्मूले का नाम लिखा हुआ हो तो उस फार्मूले को बनाएंगे कैसे। जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड है तो आप सभी जानते हैं एल्युमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज होता है, क्लोराइड यानी Cl के ऊपर -1 का चार्ज होता है। तो अगर हम इसको एक दूसरे से क्रॉस कर दें इनके चार्ज को तो हमारा फार्मूला बनेगा AlCl3। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ इस चैप्टर की समरी डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने ध्यान से सुनना है और समझना है। तो पहला पॉइंट हमें कह रहा है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो जो भी मास होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का वो हमेशा सेम रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। सपोज अगर आपके रिएक्टेंट का अमाउंट 20 ग्राम है और आपके प्रोडक्ट का भी जो अमाउंट है वो 20 ग्राम है, ऐसा ही होगा। ठीक है, कहाँ? आइसोलेटेड सिस्टम में। तो जो भी आपके रिएक्टेंट होते हैं जितना उनका वेट होता है आपके प्रोडक्ट जो बनेंगे उनका भी उतना ही वेट आपको मिलेगा। और आप कह सकते हो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आप टोटल करोगे मासेस को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, वो हमेशा अनचेंज रहते हैं, कभी भी नहीं बदलते। फिर उसके बाद जो प्योर केमिकल कंपाउंड होता है, सेकंड पॉइंट था, उसमें एलिमेंट्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मॉस में। इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलते हैं। जैसे अगर आप वाटर के बारे में मैं आपसे बात करूं तो वाटर के अंदर बेटा आपको 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, 1 ऑक्सीजन मिलेगा। अगर मैं आपसे बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में आपको 2 नाइट्रोजन मिलेंगे। अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात करूं तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में आपको 2 ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे। मीथेन की बात करूं तो मीथेन में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होंगे। तो देख रहे हो कि कैसे मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में जो प्रोपोर्शन होता है वो बिल्कुल सेम रहता है। इसी तरह आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, जो एटम होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है बेटा एलिमेंट का, और वो इंडिपेंडेंटली कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता और वो हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इंडिपेंडेंटली आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट है बेटा, जो मॉलिक्यूल होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है एलिमेंट का और वो केपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है ऑर्डिनरी कंडीशंस में। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन होगी वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, सो ऑन। फिर अगर आपने केमिकल फार्मूला लिखना है किसी भी कंपाउंड का तो उसके अंदर आप उसके सारे एलिमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूट करोगे ही करोगे, दिखाओगे ही दिखाओगे, उनके नंबर को भी मेंशन करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, क्लस्टर्स ऑफ एटम दैट आर एक्ट एज एन आयन आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन, दे कैरी अ फिक्स चार्ज ऑन देम। फिर मैंने आपको कटायन और अनायन के बारे में भी बताया था। सपोज एक एटम है, अगर आप उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो वो बन जाएगा कटायन, और अगर आप उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन डाल दोगे तो वो बन जाएगा अनायन। सी इजी। सो कटायंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, अनायंस हमेशा नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं क्लोरीन की, क्लोरीन में से आप 1 इलेक्ट्रॉन उसमें डाल दो तो वो बन जाएगा क्लोराइड आयन। आइड हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे प्लस चार्ज होता है। ठीक है, और 8, ठीक है, ये सारे माइनस चार्ज के बारे में। जैसे आपके पास आ जाए SO4 की पावर 2-, फिर माइनस का चार्ज आ गया तो ये बन जाएगा सल्फेट। और इसी तरह अगर आप कैल्शियम के ऊपर डालोगे प्लस चार्ज, कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर आप उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे
तो आपका आ जाएगा जी कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने निकल गए 2, तो उसके पास कितने रह जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। सो कटायन जिन पे प्लस चार्ज हो, अनायन जिन पे माइनस का चार्ज हो। और कभी कभी ऐसा भी आपके पास क्लस्टर होगा एटम्स का जो चार्ज कैरी करेगा, जैसे सल्फेट SO4 की पावर 2 माइनस, कार्बोनेट CO3 की पावर -2, तो इसमें कितने ढेर एटम कट्टे हैं और साथ में चार्ज भी कैरी कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगर आपने किसी भी केमिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है, किसी भी केमिकल फार्मूला को फाइंड आउट करना है, तो सिंपल आपको उसकी वैलेंसीज पता होने चाहिए। वैलेंसीज अगर आपको एलिमेंट की पता है तो आपका उसका फार्मूला भी प्रिपेयर कर सकते हो। आयनिक कंपाउंड के अंदर जितने भी चार्ज होता है हर आयन के ऊपर, वो केमिकल फार्मूला को फाइंड आउट करने में मदद करता है। अब देखो बेटा, आपके पास कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो घर में नमक होता है, उसका अगर आपको केमिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है, आप देखिए सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज है, +1 सोडियम का है, Cl के ऊपर -1 का चार्ज है। तो बेटा जो टोटल इसका फार्मूला बनेगा वो NaCl बनेगा। इसी तरह अगर हम बात करें जी कैल्शियम और क्लोरीन के बीच में, तो कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज होता है और Cl के ऊपर -1 का चार्ज होता है, तो आपका फार्मूला बनेगा CaCl2। तो जो भी चार्ज आ रहा है आयन के ऊपर, उसकी मदद से हम केमिकल फार्मूला लिख पाते हैं। फिर बेटा साइंटिस्ट कुछ रिलेटिव एटॉमिक मासेस के और उसके स्केल को यूज़ करते हैं ताकि वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को फाइंड आउट कर सकें। जैसे कार्बन 12 का जो आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास 12 होता है, और रिलेटिव मास अगर देखोगे इन सभी एटम का, आप इसको कंपेयर करना पड़ेगा आपको कार्बन के मास के साथ। तो कार्बन जो 12 है वो हम लोग एक तरह से रेफरेंस रख लेते हैं, और उस रेफरेंस में को रखने के उस रेफरेंस की मदद से हम बाकी एटम्स के या एलिमेंट के मास को कैलकुलेट कर पाते हैं। फिर आपको एक एवोगैड्रो नंबर याद रखना है बेटा। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 × 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर है। सो कैसे इसको डिफाइन करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 12 ग्राम कार्बन के बीच में 12 ग्राम कार्बन के बीच में जो आपको एटम्स मिलेंगे वो होंगे 6.022 × 10⁻23। फिर बेटा आपको मोल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम दैट कंटेन 6.0214076 into 10⁻23 स्पेसिफिक एलिमेंट्री एंटिटीज। सो एक मास अगर हम देखें 1 मोल का मास कहलाता है उसका मोलर मास। तो यहाँ पीछे मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, ये देखें। जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन आया हुआ, देखिए आपको पूछा गया केमिकल फार्मूला बताइए मैग्नीशियम क्लोराइड का। सो Mg के ऊपर 2+ का चार्ज होता है और Cl के ऊपर माइनस का चार्ज होता है। तो इसका जो फार्मूला वो बना, इसका फार्मूला बना बेटा MgCl2। आगे कैल्शियम ऑक्साइड आ गया, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का CaO फार्मूला बन जाएगा, +2 का चार्ज कैल्शियम पे, -2 का ऑक्सीजन पे। एल्युमिनियम क्लोराइड में Al के ऊपर +3 और Cl के ऊपर -1, तो AlCl3। तो इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट पे भी आप नोटिस करिए -2 का चार्ज होता है और कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज होता है, तो फार्मूला बना CaCO3। इस तरह से आपको करना। सो बेटा ये मेरा आज का लेक्चर था, होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं आपको कॉपी में भेजूंगा, आपको आज मैं ग्रुप में भेज दूंगा इस लेक्चर के साथ। सो आपको उन क्वेश्चन आंसर्स को बहुत ही अच्छे से अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है, ठीक है। ये आपको रोज़ का रोज़ काम करना है, पेंडिंग नहीं छोड़ना। और अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। तो आज का लेक्चर यहीं तक है बेटा। टेक केयर, स्टे होम एंड स्टडी हार्ड। अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।